कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन हो और उसकी कंडीशन के अंदर रहते हुए हम दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकाल रहे हो तो इसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहेंगे। और इसको मैं यूँ भी बयान कर सकता हूँ कि या यूँ पढ़ सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। अब इस बात को हम जो है एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि एक डाई को रोल्ड किया गया है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा सैंपल स्पेस है, ठीक है, उसमें ये 6 आउटकम्स पॉसिबल आउटकम्स आ रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे वो 6 बनेंगे। अब इसमें अगर मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ये देखना चाहूँ इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी के 5 है, वो क्या आएगी मेरे पास, वो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं डिवाइडेड बाय, यानी वो पॉसिबल आउटकम्स जो है वो डिवाइजर में हम रखेंगे पॉसिबल आउटकम्स, और वो फेवरेबल आउटकम्स की तादाद जो है वो न्यूमरेटर में आएगी। तो वो एक ही इवेंट है जिसमें कि या एक ही साइड है जिसमें 5 आएगा, तो 1 आउट ऑफ 6 इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई, ठीक है। अब इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि मैं साथ में कुछ ये चीज़ या ये इंफॉर्मेशन भी ऐड कर दूं, ये भी ऐड कर दूं कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 फाइंड करें और गिवन इसमें मैं रख रहा हूँ कि ऑड नंबर हैज़ बीन रोल्ड, यानी ऑड नंबर जो है वो रोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो ए इवेंट है, ठीक है, मतलब दो इवेंट्स आगे, ए जो है वो 5 है, ठीक है, और बी जो है वो क्या है हमारे पास, वो 1, 3 और 5 यानी रोल्ड हो चुके हैं। जो ये हमारे पास जो क्या है जी ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। इसका मतलब कि अब ए की जो प्रोबेबिलिटी वो चेंज होगी, ठीक है, इस बी के हैपन होने की वजह से। इसीलिए तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे कि ये डिपेंडेंट जो है वो इवेंट्स हैं, ठीक है जी। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हम लेंगे ए गिवन बी, वो कैसे लेंगे जी, हम इस तरह से लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ, ठीक है। तो देखें हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी है, यानी कि अगर आप देखें तो इनमें इस आउटकम्स में जो इवेंट्स में है हम देख रहे हैं हमारे इवेंट्स में जो आउटकम शो रही 5 कॉमन है, ठीक है, 1 टाइम आउट ऑफ 6, 1 आउट ऑफ 6 की प्रोबेबिलिटी, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट जो है वो हमारे पास क्या आ रही है जी, वो हमारे पास आ रही है 3 आउट ऑफ 6, ठीक है, 3 आउट ऑफ 6। तो यहाँ से 6 से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। तो इस तरीके से जो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो कंसेप्ट है वो हम इस एग्जांपल से यहाँ पे समझ सकते हैं।